चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे क्लस्टर को किस तरीके से तैयार करते हैं। तो क्लस्टर को तैयार करने के लिए दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। क्यूबरनेटिस का क्लस्टर तैयार होना, ओपन सोर्स क्यूबरनेटिस का क्लस्टर अगर आप तैयार करना चाहते हो तो आपके पास दो वे है। पहला वे है कंट्रोल प्लेन मोड। क्या है? कंट्रोल प्लेन मोड, ठीक है। क्या है सर? और दूसरा है हार्डवेयर मोड। सुना है? ठीक है। क्या है कंट्रोल प्लेन मोड और क्या है हार्डवेयर मोड? दूसरा आपका क्या है? हार्डवेयर मोड। कंट्रोल प्लेन मोड का मतलब होता है कि क्लस्टर सेटअप करने के लिए आप एक यूटिलिटी टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक यूटिलिटी टूल का इस्तेमाल करते हैं। और हार्डवेयर मोड का मतलब है आप कोई यूटिलिटी टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हो। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि एक क्लस्टर को बनाने के लिए स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए। वो सारे स्टेप्स अगर आप मैनुअल करते हो तो दैट इज अ कॉल हार्डवेयर मोड। और आप मैनुअल नहीं करते हो, इनके टूल का इस्तेमाल करते हो, तो उसको हम लोग कंट्रोल प्लेन मोड सेटअप इंस्टॉलेशन वे कहते हैं। जैसे पहले तो ये समझो कि क्लस्टर बनता कैसे, मैनुअल समझते हैं। क्लस्टर को कंप्लीट करने के क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। क्लस्टर को कंप्लीट करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्लस्टर्स आपको बनाना है तो फिजिकल नोड आपके पास होना चाहिए। अगर वो नोड आप ऑन प्रोमाइसेस में रख रहे हो तो वहां पे आपको फिजिकल नेटवर्किंग करनी होगी। अगर आप क्लाउड पे कर रहे हो तो वहां पे भी आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, जैसे वीपीसी। नेटवर्किंग करने के बाद अपने दे, ठीक है, फिजिकल नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। फिजिकल नेटवर्किंग के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेक्शन करना पड़ेगा। फिर रैम हार्ड ड्राइव डिसीजन लेना आपको पड़ेगा। फिर उसके बाद आपके पास एक कोई कंटेनराइजेशन सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। कोई भी एक कंटेनराइजेशन सॉफ्टवेयर। जरूरी नहीं है कि डॉकर हो। अच्छा, मैं आप लोगों से बोलूं कि अगर डॉकर क्या है तो आप लोग क्या बोलोगे? Container system. Or is a company. और Containerization tool. और Containerization tool. और By group is the containerization tool as well. और Container also. ये एक advanced virtualization and deployment tool है basically. और एक utility जिस पे container run करता है. और
और बताओ, कौन बताएगा डॉकर क्या है? सर लाइट वेट वर्चुअल मशीन है जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसको ही यूज करती है। और और क्या है? सर जो डॉकर है ना हमारे जो मतलब फिजिकल मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये ऐसा टूल है जो हमारे मेन मशीन पे वो इंस्टॉल करके एंड देन इसके इसके जरिए हम बहुत सारे कंटेनर मतलब लाइट वेट कंटेनर को हम वो कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं सर। ये हमारे फिजिकल मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करता है। रॉ इमेज ओएस। और लास्ट यही कह सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का एक कंप्लीट सेट है। देखो, डॉकर एक कंपनी का नाम है। डॉकर एक कंपनी का नाम है जिसने कंटेनर लॉन्च करने का एक सॉकेट बनाया है। क्या बनाया है? एक सॉकेट जो आपके कर्नल के साथ जाकर इंटीग्रेट हो जाता है। डॉकर क्या है? एक कंपनी का नाम है। ठीक है, जिसने एक सॉकेट बनाया है। और सॉकेट क्या होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कर्नल होता है ना, कर्नल कर्नल के साथ जाकर ऐड हो जाता है। लाइक एक मॉड्यूल आप बोल सकते हो उसको, जिसकी वजह से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंटेनर क्रिएट हो जाता है। क्रिएट कंटेनर क्रिएट कर सकते हो जस्ट। तो जरूरी नहीं है कि आप डॉकर कंपनी का ही वो सॉकेट यूज करें। आप किसी और का भी यूज कर सकते हैं। देखो, डॉकर के अल्टरनेटिव देखो क्या है। पॉडमेन, कंटेनर डी, NERT, CTL, LXC, रनसी, रैंचर। तो जरूरी नहीं है कि आप डॉकर का ही इंजन यूज करें, डॉकर का ही सॉकेट यूज करें। आप किसी और अदर का भी यूज कर सकते हैं, नो डाउट। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, एक ओपन सोर्स सॉकेट भी मार्केट में है, पता है? कंटेनर डी नाम से। क्या नाम से? कंटेनर डी के नाम से। किस नाम से? कंटेनर डी के नाम से। कंटेनर डी, पता है? ये ओपन सोर्स है। बहुत से लोग इसको इसी सॉकेट को यूज करते हैं। रेड हेड पहले ओपन स्विफ्ट में भी इसी को यूज करता था, लेकिन बाद में फिर रेडिट ने अपना बना लिया, क्रायो। तो रेडिट नहीं यूज करता, पता है? रेडिट कंटेनर बनाने के लिए डॉकर यूज नहीं करता, कंटेनर डी यूज नहीं करता। कंटेनर बनाने के लिए उसका खुद का क्रायो है, उससे वो लोग कंटेनर बनाते हैं। अब आप गूगल कंपनी में जाओगे, गूगल कंपनी थोड़ी यूज कर रही है, गूगल कंपनी तो अपना खुद का बनाई हुई है। गूगल कंपनी खुद का बनाई है। तो समझाने का मेन मुद्दा तो ये है कि क्यूबरनेटिस के अंदर डॉकर का कोई रोल नहीं है। आपके पास कोई भी एक सॉकेट हो जाए, चाहे पॉडमैन हो जाए, कंटेनर डी हो जाए, या डॉकर का आप ले लो, किसी का भी आप लो, वो सॉकेट हम ले क्यों रहे हैं? क्योंकि
एंड ऑफ हमारी एप्लीकेशन उसके अंदर बनेगी, कंटेनर के अंदर, बस। राइट। बट अगर हम लोग अदर सॉकेट की बात करें और डॉकर वाले सॉकेट की बात करें, डॉकर तो फर्क क्या है, डॉकर कंपनी क्या कहती है, सॉकेट के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा फीचर्स दे देती है, जैसे इमेज क्रिएशंस, उनके रजिस्ट्री सर्वर्स, उनका अपना वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल है, तो उनका वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल तो यूज नहीं होता, लेकिन उनका रजिस्ट्री सर्वर हो गया, उनकी इमेज हो गई, वो कंपनी में यूज होती है इमेज बिल्डअप के लिए। तो आप कंपनी में क्लस्टर सेटअप करने जा रहे हो, तो आपके पास एक कंटेनर इंजन होना चाहिए जो कंटेनर बनाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, और मैं आपको बता दूं, डॉकर भी कंटेनर डी ही यूज करता है, ध्यान रखना। डॉकर भी क्या यूज करता करता है, ओपन सोर्स कंटेनर डी। तो जब आप डॉकर का सॉफ्टवेयर लोड करते हो तो कंटेनर डी अपने आप हो जाता है। तो आपके पास एक कंटेनर बनाने का कोई इंजन होना चाहिए, तो मान लो हमने डॉकर इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद उसके बाद आपको देखना है कि आप कंट्रोल प्लेन मोड के थ्रू सेटअप कर रहे हो या हार्डवेयर मोड। अगर आप हार्डवेयर मोड के थ्रू सेटअप करते हो, अगर आप हार्डवेयर मोड के थ्रू सेटअप करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सर्विसेज यहाँ रन करनी है। तो सबसे पहले आता है एपीआई सर्विस, फिर आता है ईटीसीडी डेटाबेस, फिर आता है शेड्यूलर, फिर आता है कंट्रोलर, फिर आता है क्यू प्रॉक्सी, फिर आता है कोर डीएनएस। तो ये 5 सर्विस, ये 4 सर्विस तो इंपॉर्टेंट है, और एक क्यू प्रॉक्सी भी आप ले लो। बाकी तो एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें आती हैं, बट ये 5 सर्विस मस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी सर? कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। कॉन्फ़िगर करके इन सबको आपस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इन सबको आपस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये सारी सर्विस आपस में कम्युनिकेशन जब करेंगी, तो अथेंटिकेशन मेथड आपको लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कम्युनिकेट करेंगे। ये सारी सर्विस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तब जाके वर्क करते हैं। और इनके कम्युनिकेशन जो होती है वो ऐसे प्लेन टेक्स्ट नहीं होता, मतलब ऐसे नहीं, एक यूजर नेम होता है, अथेंटिकेशन होता है, टीएलएस सर्टिफिकेट यूज होती है, और इनमें से कोई भी सर्विस अगर डाउन हो गई तो आपका क्लस्टर वहीं ठप हो जाएगा। तो आप मैनुअल सर्विस बनाएं, सारी सर्विसेज को, और आपस में इंटीग्रेट करें। कैसे बनाएंगे? अगर आप मैनुअल कर रहे हो, तो आप सिस्टम डी, जैसे आपने सांबा का पैकेज कभी डाला हो, एनएफएस का पैकेज कभी डाला हो, डीमन कभी आपने बनाया हो, उसी तरीके से सारी सर्विस आप सिस्टम डी मोड में कॉन्फ़िगर करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। उन सबको आपस में इंटीग्रेट करेंगे, उन सब की टीएलएस सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे, उन सबको प्रॉपर उसके लोकेशंस पे स्टोर करेंगे, चेक करेंगे, आईपी कॉन्फ़िगर देंगे। इस तरीके से मैनुअली करते हो तो दैट इज अ कॉल हार्डवेयर मोड। आपने सब कुछ मैनुअल किया।
अब आप चाहते हो कि इन सब की भी हाई अवेलेबिलिटी मिले। हाई अवेलेबिलिटी मतलब एपीआई सर्विस आपने कॉन्फ़िगर तो कर दिया, लेकिन अगर एपीआई सर्विस डाउन हो गई तो क्लस्टर खत्म, आपके पास कोई हाई अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर आपका डेटाबेस डाउन हो गया तो डेटाबेस की हाई अवेलेबिलिटी आपको रखनी है। अगर आपका शेड्यूलर कंपोनेंट डाउन हो गया तो इसकी हाई अवेलेबिलिटी आपको रखनी है। क्योंकि अभी तो मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सारी सारी चीजें मैंने कॉन्फ़िगर कर दी है। कोई भी सर्विस बंद, क्लस्टर काम नहीं करेगा। तो उसकी हाई अवेलेबिलिटी के लिए कंपनी में क्या करते हैं, मास उसकी हाई अवेलेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, ये दो मशीन लेंगे और इन दो मशीनों में क्या करेंगे, एपीआई की सर्विस कॉन्फ़िगर करेंगे और ऊपर लोड बैलेंसर रखेंगे। तो ये हो गई एपीआई सर्वर की हाई अवेलेबिलिटी। ऐसी दो मशीन और रखेंगे, उसके ऊपर भी एक लोड बैलेंसर रखेंगे और उन दो मशीन में डेटाबेस कॉन्फ़िगर करेंगे। ये हो गया डेटाबेस की हाई अवेलेबिलिटी। ऐसी दो मशीन रखेंगे, उसमें शेड्यूलर डालेंगे, ऊपर लोड बैलेंसर, ये रही हो गया शेड्यूलर की हाई अवेलेबिलिटी। ऐसी कंट्रोलर की, ऐसी क्यू प्रॉक्सी की। तो कैलकुलेशंस आप देखें तो 20-25 नोड आपके मास्टर नोड ने ले गया। क्या ले गया, मास्टर नोड ले गया। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अलग अलग सर्विस की हाई अवेलेबिलिटी ना बनाकर दो नोड रख लिया, और दो नोड में, एक नोड में सारी चीजें और एक नोड में एक सारी चीजें, और ऊपर लोड बैलेंसर रख लिया। ऐसे भी कर सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी, कंफर्म करें, क्लियर है सबको? Yes, yes. Yes. Yes, sir. अब मैं आपको बता दूं, अगर आप कंट्रोल प्लेन मोड सेटअप करते हैं तो आपको मास्टर नोड में कोई भी कंटेनर इंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मास्टर नोड सेटअप करने में कोई भी कंटेनर इंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी डॉकर नहीं चाहिए, कोई भी पॉडमैन नहीं चाहिए, कोई भी क्रायो नहीं चाहिए, कोई भी रैंचर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये सारी सर्विस हमारी सिस्टम डी के अंदर कॉन्फ़िगर है, तो हमें इनकी नीड ही नहीं है। बट जब आपका मास्टर नोड बन जाएगा तो उसके बाद आप क्या करोगे, अपनी कंपनी की डिप्लॉयमेंट आपको करना होगा। तो डिप्लॉयमेंट के लिए फिर आपको कंटेनर चाहिए, और डिप्लॉयमेंट कहाँ होंगे, वर्कर नोड में। तो वर्कर नोड में आप कंटेनर इंजन रख लेना बस। मास्टर नोड में कंटेनर इंजन की जरूरत नहीं है। कई बार लोगों से ना इंटरव्यू में पूछते हैं कि मास्टर नोड में कंटेनर इंजन होगा या नहीं होगा। बहुत सारे बोलते हैं हाँ होगा, हाँ होगा, हाँ होगा। क्यों होगा भाई? बोलेंगे क्यों नहीं होगा भाई, डॉकर कुबरनेटिस साथ में काम होता है। ऐसे बोलते हैं लोग। लोगों के दिमाग में बैठ गया डॉकर कुबरनेटिस, डॉकर कुबरनेटिस, डॉकर कुबरनेटिस। डॉकर अलग है, कुबरनेटिस अलग है। जिसके दिल में अगर ये शब्द हो तो निकाल देना। डॉकर अलग, कुबरनेटिस अलग। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? तो अगर आपने हार्डवेयर मोड सेटअप करते हो तो आपको कोई भी कंटेनर इंजन की नीड नहीं है, क्योंकि सारी सर्विसेज आपने सिस्टम डी में लोड की। बट वर्कर नोड में आपको चाहिए, क्योंकि आपका जो डिप्लॉयमेंट है वो कंटेनर पे होगा। और वो डिप्लॉयमेंट कहाँ जाएगा, वर्कर नोड पे। तो वर्कर नोड में आपको कंटेनर चाहिए बस। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लेन मोड सेटअप करते हो तो कंट्रोल प्लेन मोड में क्या होता है, आप जस्ट एक स्क्रिप्ट रन करते हो। क्या कर रन करते हो, एक स्क्रिप्ट, क्यूब एडीएम इनिट, एक स्क्रिप्ट रन करते हो। और ये स्क्रिप्ट क्या करता है, आपके जगह पे खुद सारे कंपोनेंट्स को बनाएगा, उनको आपस में इंटीग्रेट करेगा, उनको कम्युनिकेशन के लिए यूजर नेम बनाएगा, टीएलएस सर्टिफिकेट बनाएगा, सब कुछ करेगा ये।
बट ये क्या करता है, सिस्टम डी मोड में लोड नहीं करता। ये सिस्टम डी मोड में लोड नहीं करता, ये एपीआई सर्विस को क्या करता है, एक कंटेनर में लोड करेगा, डेटाबेस को कंटेनर में लोड करेगा, शेड्यूलर को कंटेनर में लोड करेगा। समझ आ रही है? क्यू प्रॉक्सी को कंटेनर पे लोड करेगा, और प्लस उनकी हाई अवेलेबिलिटी भी रखेगा कि अगर ये कोई डाउन हो जाए तो रिकवर कैसे करना। तो क्यूब एडिया मिनट कमांड क्या करता है, ऑटोमेटिक सारी चीजें बनाता है, बट कंटेनर पे बनाता है। तो जब कंटेनर पे बनाता है तो उस केस में फिर आपको मास्टर नोड में कंटेनर इंजन चाहिए, तब डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए, अगर आप डॉकर का यूज कर रहे हैं। ध्यान रखना। तो समझ आ गई? हाँ जी सर। किस केस में चाहिए, किस केस में नहीं चाहिए? क्लियर है सबको? हाँ जी। बिल्कुल। अब बात करते हैं इन कंपोनेंट्स का यूज केसेस क्या है। तो क्लस्टर के अंदर कुछ भी काम करना है, क्लस्टर के अंदर कोई भी एक्टिविटीज होगी, क्या क्लस्टर के अंदर कोई भी एक्टिविटीज अगर होती है, इवन क्लस्टर के कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, या क्लस्टर को आप कोई ऑर्डर दे रहे हो, तो ऑर्डर किसके थ्रू होगा, एपीआई सर्विस के थ्रू। मतलब अगर मुझे क्लस्टर को बोलना है कि भाई आप ये चीज कर दो, तो मुझे एपीआई को बताना पड़ेगा, फर्दर एपीआई आगे लेके जाए। इवन क्लस्टर के अंदर जो ये कंपोनेंट्स हैं, क्यू प्रॉक्सी, शेड्यूलर, कंट्रोलर, डेटाबेस, ये अगर आपस में कुछ डिसीजन लेते हैं और कोई ऑर्डर देते हैं, तो इन्हें भी एपीआई के थ्रू ही जाना होगा। इतना समझ लें, क्लस्टर पे इंस्ट्रक्शंस आपको बनानी है तो एपीआई सर्वर। और अगर आप चाहते हो कि क्लस्टर पे कोई किसी को ब्लॉकेज रखना है कि कोई ऑर्डर ना दे पाए, कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना कर पाए, आप उसे एपीआई सर्वर तक आने में बैंड कर दो। ठीक है? ये मैं यूजर की ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ आप एज अ क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि यूजर थोड़ी ऑर्डर देगा, क्लस्टर को ऑर्डर यूजर थोड़ी देगा। यूजर तो अपनी एप्लीकेशन एक्सेस करेगा जो लोड बैलेंसर के थ्रू आ रहा होगा, जो डीएनएस के थ्रू आ रहा होगा। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी सर। यस सर। तो क्लस्टर को कुछ भी ऑर्डर देना है, आप एपीआई सर्वर के थ्रू दोगे। और समझ लो अगर एपीआई सर्वर डाउन, तो सब डाउन। क्योंकि फिर ना तो आप ऑर्डर दे सकते हो, ना ही इनके आपस के कंपोनेंट्स उनसे बात कर पाएंगे। तो क्लस्टर को कुछ भी ऑर्डर देना है तो सबसे पहले एपीआई सर्वर के पास जाता है। अब एपीआई सर्वर क्या करता है, एपीआई सर्वर डेटाबेस को दे देता है और बोलता है डेटाबेस भाई साहब, ये फलाना रिक्वेस्ट आई है, आप देखो आपका काम है। तो डेटाबेस क्या करता है, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और अपने डेटाबेस में राइट कर लेता है, प्लेन टेक्स्ट लैंग्वेज, यामल लैंग्वेज।
एपीआई को ऑर्डर तो आप कहीं किसी भी तरीके से दे सकते हो। एपीआई को ऑर्डर आप गिटहब के थ्रू दे दो। एपीआई को ऑर्डर आप आर्गो सिटी के थ्रू दे दो। एपीआई को ऑर्डर आप ग्राफिक्स कंट्रोल के थ्रू दे दो। एपीआई को ऑर्डर आप कमांड चला के दे दो। एपीआई को ऑर्डर आप फाइल कंसेप्ट दे दो। कैसे भी दे सकते हो। ऑर्डर किसी भी फॉर्मेट से आ रही हो, एपीआई डेटाबेस को देता है, डेटाबेस अपनी लैंग्वेज में से स्टोर कर लेता है, प्लेन टेक्स्ट लैंग्वेज। और स्टोर करने के बाद एपीआई को बोलता है, भाई साहब मैंने स्टोर कर लिया। अब एपीआई क्या करता है, अब शेड्यूलर भाई साहब के पास जाता है और शेड्यूलर भाई साहब को कहता है कि ये फलाना रिक्वेस्ट आई थी किसी के यहाँ से, जो डेटाबेस में लिख ली गई है, अब इसे इम्प्लीमेंट करना। तो आप बताओ, इम्प्लीमेंट कहाँ करें? क्या आपके पास जगह है? कौन से नोड में करें? आप डिसीजन लो और बताओ। तो अब शेड्यूलर भाई साहब क्या करेगा, अब देखेगा कि उसके पास पूरे क्लस्टर के अंदर कितनी मशीनें हैं, कौन सी मशीनें हेल्दी हैं, कौन सी मशीनें अनहेल्दी हैं, कौन सी मशीनें में जगह है, कौन सी मशीन में जगह नहीं है, क्या जो रिक्वेस्ट आई है उसके लिए कोई डेडिकेट हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट आई है, कि स्पेसिफाई हार्डवेयर हो, अवेलेबल हो तो ही वहां बनानी है। उन सारी चीजों को समझता है। उसके बाद वो, अब शेड्यूलर को डिजाइन करने वाली कंपनी कौन है? गूगल। गूगल के बाद कौन है? लिनक्स फाउंडेशन। तो उनके डेवलपर ने उस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफाइन की है, उसको एक दिमाग दिया है अपने आप में अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको डिसीजन लेने के लिए, किस किस फैक्टर को डिसाइड करके वो डिसीजन लेगा। वो उन्हीं इंटेलिजेंसी के बिहाफ में डिसीजन लेता है। डिसीजन क्या लेगा? यूजर की जो रिक्वेस्ट आई थी उसको कौन सी मशीन में बनाना है, उस मशीन का डिसीजन लेना। और डिसीजन लेके वापस क्या करता है ये, एपीआई को बता देता है कि भाई साहब मैंने डिसीजन ले लिया है, आपका ये नोड नंबर जो 3 है ना, ये सही है, यहाँ बना दो इसको। अब एपीआई क्या करेगा, अब पकड़ेगा कंट्रोलर भाई साहब को और बोलेगा, कंट्रोलर भाई साहब जाइए और बना के आइए। और सिर्फ आपको बना के नहीं आना, जब तक डिलीट करने का ऑर्डर या मॉडिफिकेशन करने का ऑर्डर ना आए ना, तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मॉनिटर भी करना, को मैनेज भी करना, सब आपको देख। तब आप कंट्रोलर भाई साहब वहाँ पे जाएंगे और बनाएंगे और फिर उसे मॉनिटर करेंगे और प्रॉपर मैनेज करेंगे। और बन जाने के बाद कंट्रोलर भाई साहब फिर से एपीआई को बताएंगे कि बन गया है सारी चीजें। अब एपीआई डिसीजन लेगा, ठीक है, अब उसको कनेक्टिविटी करते हैं, लाइक उसे आईपी भी दे देते हैं। तो अब आईपी के लिए क्यू प्रॉक्सी के पास आएगा और क्यू प्रॉक्सी को कहेगा कि आप अपने नेटवर्क पूल में से एक आईपी दे दीजिए इसको। तो वह उठाएगा और अपने नेटवर्क पूल में से एक आईपी दे देगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। समझ आई? हाँ जी सर। किसी को कोई डाउट?
सर क्यू प्रॉक्सी का फंक्शनैलिटी पर फिर से बताइए। नेटवर्किंग हैंडल करता है सर वो। जितनी भी आपके क्लस्टर के अंदर, कुबरनेटिस के अंदर दो टाइप की नेटवर्किंग आपको यूज करनी पड़ेगी, पता है? अगर शायद अगर आज क्लास ज्वाइन किए हों तो उनको पता है, वो आई थिंक वो सॉफ्टवेयर लेवल नेटवर्किंग में ही काम कर चुके हैं। तो दो टाइप की नेटवर्किंग होती है, एक होती है फिजिकल नेटवर्किंग, एक होती है सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग। क्या होती है? सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग। तो कभी भी आप क्लस्टर बनाओगे तो पहले तो आपको फिजिकल नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद इनसाइड द क्लस्टर आपको सॉफ्टवेयर लेवल नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। बोले तो जिसको शॉर्टकट नेम बोलते हैं एसडीएन। क्या बोलते हैं? एसडीएन। एसडीएन। तो सॉफ्टवेयर लेवल नेटवर्किंग में क्या होता है? क्लस्टर के अंदर वर्चुअल स्विचेस होती हैं, ठीक वैसी स्विच होती है जैसे फिजिकल स्विच होती है। क्लस्टर के अंदर राउटर्स होते हैं, क्लस्टर के अंदर फायरवॉल्स होते हैं, क्लस्टर के अंदर वायर केबल होती है जो आप देख नहीं सकते हो। वही वायर पे जो कम ऑफिस में मिलती है ना, पीली पीली, लगाते हो आप अपने। आजकल तो वाईफाई आ गए। तो जैसे आपने कंपनी के अंदर, अच्छा आप में से किस किस ने डेटा सेंटर के अंदर गए हो, कभी देखे हो कभी डेटा सेंटर कैसा होता है अपनी आंख से, दूसरों की आंख से नहीं? हाँ सर ठीक है। गए। डाटा सेंटर, ये देखो, ये केबल ही दिख रहे हैं आपको। तो ऐसा ही डेटा सेंटर वर्चुअली आपके कहाँ बनता है? क्लस्टर के अंदर। क्लस्टर के अंदर बनेगा, पता है? तो यहाँ कहाँ से स्विच आएगा, यहाँ कहाँ से फायरवॉल आएगा, यहाँ कहाँ से केबल आएगा, यहाँ कहाँ से राउटर होगा। तो मार्केट में ये सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआई की जॉब क्यों खत्म हो गई? सोचा कभी? क्यों खत्म हो गई? क्योंकि मार्केट में सॉफ्टवेयर लेवल नेटवर्किंग आ गई। प्रोग्रामिंग पहले कर दी गई है। इसको जहां लोड कर दोगे आपको सॉफ्टवेयर लेवल की नेटवर्किंग आपको मिल जाएगी, स्विच राउटर सब। तो ऐसा नहीं है कि फिजिकल नेटवर्किंग खत्म हो गई है, हो रही है फिजिकल नेटवर्किंग आज भी, बट बहुत ही कम। वहां हो रही है जहाँ क्लाउड प्रोवाइडर है। जैसे एडब्ल्यूएस ने पीछे फिजिकल नेटवर्किंग कर रखी है, उसके ऊपर क्या है? सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग। आप क्लाउड में जाते हो, ये जो वीपीसी सीपीसी बनाते हो सब क्या है? सॉफ्टवेयर लेवल की नेटवर्किंग है। तो यूज केस कम हो गया, कोई नहीं कर रहा फिजिकल नेटवर्किंग। एडब्ल्यूएस वाले कर रहे हैं, गूगल वाले कर रहे हैं, एजोर वाले कर रहे हैं, ओरेकल वाले कर रहे हैं, कुछ कंपनियां हैं जो अपनी फिजिकल सेटअप करती है वो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी उसके ऊपर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग को हैंडल कौन कर रहा है? किसको कौन सी आईपी देनी है, कौन सी ट्रैफिक कहाँ से निकालनी है, कहाँ से फ्लो बनानी है, कहाँ से राउटिंग में एंट्री होगी, सब कौन करेगा? क्यों प्रॉक्सी। समझ आई? हाँ जी सर। कंफर्म करो, मुझे समझ आया सब। सौरभ, सौम्या, शेखर, तैयब, यस। विक्रांत, विनय, विशाल, रवि, यस सर यस। रमाकांत, यस। प्रतीक, यस। प्रमोद, एमडी, मालिया, एमएस, केदार, कौस्तव, कौशिक, हरप्रीत, गणेश, चेतन, भरत, अविनाश, अर्पण जैन, आमिर,
अच्छा है आकाश, समझ आया सबको? यस सर। तो जब भी क्लस्टर हमें सेटअप करने को कभी मौका मिले कंपनी में, या आप करने जा रहे हो, तो दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि क्लस्टर के ऊपर जो फिजिकल नेटवर्किंग है और जो इनसाइड सॉफ्टवेयर लेवल की नेटवर्किंग है, दोनों का CIDR सेम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखो। दोनों का CIDR सेम नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप क्लस्टर सेटअप कर रहे हो ऑन प्रेमाइसेस में, तो फिजिकल नेटवर्किंग वहां भी आप करोगे, फिर क्लस्टर के अंदर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग करोगे। तो जो फिजिकल नेटवर्किंग में जो CIDR आपने चूज कर दिया, सॉफ्टवेयर लेवल नेटवर्किंग में जब सेटअप करोगे, तो वहां पे CIDR आप डिफरेंट लेना होगा, सेम नहीं लेना। AWS में कर रहे हो तो वहां पे भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ VPC में जो नेटवर्क चूज कर रहे हो, VPC बनाने में, वो फिर अंदर नहीं चूज करना। हाँ, अगर आप मैनेज कुबरनेटिस सर्विस पे जाते हो, देखो, एक मैनेज होता है, एक अनमैनेज होगा। जैसे वो कोर वाला अनमैनेज है, ओपन शिफ्ट अनमैनेज है, लेकिन AWS का कुबरनेटिस मैनेज है, जो मैनेज बाई AWS। वहां पे फिर आपको नहीं सोचना, वहां पे वो सब हैंडल करते हैं। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? इसके बाद अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? जो आंसर देगा उसको गिफ्ट मिलेगा। ये मेरा मास्टर नोट तैयार हो गया है। अब मुझे अपने मास्टर नोट से इन सबको ऐड करना है। मुझे एजेंट का नाम बताइए। ट्यूबलेट। और ट्यूबलेट। और एपीआई सर्वर के थ्रू ही होगा। सर और सी एडवाइजर होगा क्या? और ट्यूब एडीएम होगा सर। ट्यूब आंसर बोल के अपना नाम भी बोलते जाओ, पता चले कौन क्या आंसर है। और ट्यूब एडीएम से होगा। और सी एडवाइजर। और ट्यूबलाइट सर। अक्षर। और ट्यूब सीटीएल सर। और सर ट्यूब सीटीएल समझे। और देखो, जिसने आंसर क्यूबलेट दिया है उनका आंसर गलत नहीं, मतलब सही है। क्या चलेगा सर? क्यूबलेट। पता है, हम जब इंटरव्यू में जाते हैं ना कुबरनेटिस के, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें दे दिया जाता है पहले, वहां पे सारे आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यूबलेट, तो क्यूबलेट एजेंट की तरह काम करता है। तो क्लस्टर के अंदर हर नोड में क्यूबलेट होना जरूरी है, ध्यान रखो। और सारे कंपोनेंट्स आपस में, इवन वर्कर नोड मास्टर नोड से बात करेगा, मास्टर नोड वर्कर नोड से बात करेगा, क्यूबलेट के थ्रू ही करेगा। मतलब क्यूबलेट एक एजेंट है। क्या है सर? एजेंट है। बाकी कुछ लोगों का आंसर था क्यूब सीटीएल। तो क्यूब सीटीएल एजेंट नहीं है, क्यूब सीटीएल एक यूटिलिटी टूल है, ठीक है? क्या है? कमांड लाइन, जिससे आप कमांड वगैरह रन करोगे। मतलब आप API को कोई भी ऑर्डर दोगे, तो ऑर्डर देने के लिए जो कमांड है वो क्यूब सीटीएल है। क्या है सर? क्यूब सीटीएल। बाकी
जिन्होंने जितने भी आंसर बोले उन सबके गलत। तो कल को आप अपने क्लस्टर के अंदर कोई नया वर्कर नोड ऐड करते हैं तो पहले एजेंट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब क्यूबलेट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप क्यूब सीटीएल नहीं डालो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप वर्कर नोड से बैठ के थोड़ी ऑर्डर दे रहे हो। ऑर्डर तो मैं अपने लैपटॉप से बैठ के दूंगा ना, तो मेरे लैपटॉप में क्यूब सीटीएल होना जरूरी है। अब लर्निंग के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, मास्टर नोड में ही लॉग इन करते हैं, वहीं फटाफट कमांड मारते हैं। तो हमें लगता है कि यार क्यूब सीटीएल मास्टर नोड में भी जरूरी है, बट नहीं। आप कंपनी के अंदर कभी भी क्लस्टर के किसी नोड में लॉगिन करके काम नहीं करेंगे। आप अपने ही लैपटॉप में काम करेंगे, आपको ही आपके लैपटॉप में कहा जाएगा कि ये क्यूब सीटीएल इंस्टॉल कर लो। हम आपको एपीआई सर्वर पे एंटर करने के लिए ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो ऑथेंटिकेशन आप अपने लैपटॉप में लोड कर लो। तो आप अपने ही लैपटॉप से बैठ के क्या करोगे, क्यूब सीटीएल कमांड। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे लैपटॉप में देखो, सी ड्राइव के अंदर मैं बहुत सारे क्लस्टर पे काम करता हूँ, कुबरनेटिस के, एजोर के क्लस्टर पे भी काम करता हूँ, एडब्ल्यूएस के भी करता हूँ, गूगल के भी करता हूँ। तो मैं मेरे सिस्टम पे देखो, ये देखो, ये कॉन्फ़िग फाइल है। ये कॉन्फ़िग फाइल किसकी है पता है? उन क्लस्टर के एपीआई सर्वर का एड्रेस इसके अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं आपके सामने इसको खोल के दिखाऊं एक बार, ये देखो, ये एपीआई सर्वर का एड्रेस है, ये सर्टिफिकेट है। तो मैं अपने ही लैपटॉप से बैठ के क्या करता हूँ, यहीं से कमांड मारता हूँ, क्यूब सीटीएल गेट नोड। अभी तो मेरे को एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि कह रहा है कि आप उस एपीआई सर्वर तक कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एड्रेस अभी है ही नहीं, वो डिलीट हो गया। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? तो कभी भी कंपनी के अंदर आपको क्या मिलेगा, ऐसी फाइल दे दी जाएगी आपको मेल में। और ये ऐसी वैसी फाइल नहीं होगी सर, ये पर्टिकुलर सीए सर्टिफिकेट है। मतलब आप एपीआई सर्वर पे ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट बना के दी गई है, और वो सर्टिफिकेट सीए के थ्रू साइन है। और ये रहा एपीआई सर्वर का एड्रेस। इसने क्या दिया है, एपीआई सर्वर का लोड बैलेंसर का एड्रेस दिया है। समझ आ रही है? और ये यूजर नेम देखो, हाँ जी सर, किसी को डाउट है? एक क्वेश्चन था नाम कि क्या जैसे है? एसडीएन है हमारा भी तो सॉफ्टवेयर वो हो गया है ना, स्विच वगैरह होता है नाम क्या है? ओवीएन। नाम बताओ। चेतन। हाँ चेतन बोलो। उसमें जैसे ओवीएन मैंने देखा कई जगह, ओवीएन भी सेम है क्या या उसमें कुछ डिफरेंस है? ओबीएन किसका है? ओवीएन कुबरनेटिस ओबीएन मैंने आपका, पढ़ा देखो एसडीएन जो नेटवर्क है ना, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, है। ये हर कंपनी ने अपना अलग अलग बनाया है। तो ओबीएन भी वही है, एसडीएन नेटवर्क ही है। हम्म।
और किसी के सवाल है कुछ? हाँ जी। सर ये डॉट कॉन्फ़िग फाइल फॉर एग्जांपल हम जैसे आप एक केस और ई केस दोनों यूज कर रहे होगे सेम सेम टाइम पे और डॉट कॉन्फ़िग फाइल होगी, तो जब हम एंटर करेंगे तो डिफरेंशिएट कैसे करेगा मशीन? आई मीन दोनों के जब हम अंदर कनेक्ट एड्रेस करेंगे। लिखा हुआ है, क्या दिक्कत है? कॉन्फ़िग फाइल को हाँ पढ़ेगा, उसके अंदर उसको एड्रेस मिल जाएगा। हाँ, मशीन के अंदर सेक्शन तो बना हुआ है ना वो अलग उसका अलग। एपीआई का लिखा हुआ है। आई मीन जब हम जैसे कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग यही है कि एक यूजर के डायरेक्टरी के होम डायरेक्टरी में डॉट क्यूब के अंदर फाइल होगी, हम्म। तो ये क्या डॉट क्यूब हर जो भी आपको जो जितने आप क्लस्टर यूज करेंगे उन सबकी क्रिएट होगी? सबकी एड ऑन होती जाती है, देखो ना। अच्छा। देखो, सबकी एड ऑन होती जाती है, ये एक की हो गई। ठीक है। अब देखो डिफरेंट एड्रेस आ गया। हम्म। अब नीचे देखो, फिर डिफरेंट एड्रेस आ गया, फिर डिफरेंट एड्रेस आ जाता है। सबकी ओके। एड ऑन होती जाती है ना, अपेंड होती जाती है। वो आके इसी फाइल को रीड करता है, उसको मिल जाती है। ओके सर, थैंक यू। हम्म। और किसी का सवाल करना? तो वर्कर नोड में भी आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप क्या करोगे? वर्कर नोड पे क्या लोड करोगे? डॉकर। हर वर्कर नोड में डॉकर। अब वर्कर नोड में देखो, डॉकर चाहिए चाहिए। डॉकर या दूसरा इंजन भी डालो, क्योंकि कंटेनर तो यहीं बनेंगे अब। उसके बाद क्या चाहिए? क्यूबलेट चाहिए। क्यूबलेट आपको यहाँ भी चाहिए, मास्टर नोड में भी। इधर भी क्यूबलेट चाहिए। ठीक है, क्यूबलेट इधर भी चाहिए। और क्यू प्रॉक्सी भी सब जगह चाहिए। इधर भी चाहिए क्यू प्रॉक्सी, क्योंकि नेटवर्क स्विच चाहिए ना भाई। ब्रिज कनेक्शन चाहिए, राउटर चाहिए। क्यू प्रॉक्सी इधर भी चाहिए, क्यू प्रॉक्सी। तो वर्कर नोड में ये तीन कंपोनेंट चाहिए बस, हर वर्कर नोड में होना चाहिए। पता है? उसके बाद अब आपको मास्टर नोड से एक टोकन मिला करेगा। टोकन क्या? बेसिकली देखा जाए तो एक लिंक मिलती है। उस लिंक में आप जाओगे तो उसमें वही सारी चीजें लिखी होती है, एपीआई का एड्रेस, उसका टीएलए सर्टिफिकेट कन्वर्ट करके, और कहा जाता है कि उसको ले जाके यहाँ पे जाके रन कर दो। तो ये वर्कर नोड फिर इसके साथ ज्वाइंट हो जाता है। तो उसको टोकन बोलते हैं। वो टोकन ले जाके आप यहाँ रन करोगे तो ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। इधर करोगे तो इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, इधर करोगे तो ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो जितने भी वर्कर नोड आप क्लस्टर पे ऐड करना चाहते हो, वो टोकन उसके अंदर ले जाके रन कर दो बस। समझ गए मेरी बात को? यस सर। अब ये तो इनिशियल स्टेज की कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया। इसके आगे फिर आप बढ़ाते जाओ। क्लस्टर की मॉनिटरिंग करनी है तो मॉनिटरिंग के कंपोनेंट्स आप लोड कर रहे हो फिर, प्रोमेथियस, ग्राफाना। आपको ग्राफिकल फीचर चाहिए तो ग्राफिकल्स के कंपोनेंट्स आप लोड कर रहे हो। आपको इंग्रेस कंट्रोलर चाहिए तो इंग्रेस कंट्रोलर के कंपोनेंट्स आप लोड कर रहे हो। समझ आ रही है? ऐसे फिर धीरे 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 बढ़ती जाती है। तो किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। कोई सवाल है किसी का? सर ये रिकॉर्डिंग्स कैसे एक्सेस होगी? सर ग्रुप में भेज एक दूंगा मैं कोड आपको, नंबर ग्रुप में हो आएगा। ना आप? हाँ ग्रुप ग्रुप में में हूँ भेज सर। दूंगा। और किसी को डाउट है? सर ये क्यू एलईडी जो था ये कंट्रोल प्लेन और वर्कर नोड दोनों में होगा? क्यूब क्यूब एलईडी कहाँ है? क्यूब लेंस सर।
क्यूबलेट, हाँ एजेंट है ना वो तो, एजेंट का तो सब जगह होना जरूरी है ना। एजेंट टूल, एजेंट टूल जस्ट लाइक आप कंपनी में ज्वाइन करते तो आपको वो मिल जाता ना आई कार्ड, जिसे पता लग जाता कि आप इस कंपनी का हिस्सा हो। वही तो है, और क्या एजेंट। सर कंट्रोल प्लेन पे भी होना जरूरी है क्यूबलेट? बिल्कुल होना जरूरी है सर। ओके। बात कैसे करेगा वर्कर नोड, क्यूबलेट के थ्रू ही तो बात करेगा ना, क्यूबलेट के थ्रू ही पहुंचती है, रिक्वेस्ट जाएगी एपीआई के पास। उसने तो क्यू सीरियल कमांड से ऑर्डर दे दिया, लेकिन ऑर्डर लेके कौन जाएगा? ऑर्डर वर्क, भाई ऑर्डर कंट्रोलर मैनेजर कैसे जाएगा बनाने? कंट्रोलर मैनेजर यहाँ बनाने थोड़ी जाता है, कंट्रोलर मैनेजर अपने क्यूबलेट के थ्रू इस क्यूबलेट को ऑर्डर दे देता है, बनाओ भाई। समझ गए? सर हम्म। मुझे आज ग्रुप में ऐड किया है तो पुराने रिकॉर्डिंग्स नहीं है मेरे पास। आज आपने आपने आज इनरोलमेंट लिया होगा ना, इसलिए टाइम लग गया है। हो मैंने जाए डॉक्यूमेंट मैंने वेंसडे को ही लिया था तो पर ग्रुप ग्रुप पे में नहीं मुझे हुआ, आज ऐड किया। ग्रुप पे नहीं हुआ, आज हाँ ऐड किया। आज ही ऐड किया मतलब। बोलता हूँ लेट क्यों किया ऐड आपको। हाँ सर जी मैं भी ग्रुप में नहीं हूँ मतलब मैं तो काफी ठीक है, कर देता हूँ आप लोग को भी ग्रुप में ऐड। ठीक है थैंक यू। ओके, और किसी के सवाल तो नहीं है? सर मैं ये पूछ रहा था हम्म। कि एजेंट मतलब ऐड करने के लिए विद इन सेम नेटवर्क में होना चाहिए, या जैसे मैं किसी को भी मैं टोकन दे देता हूँ तो वो ऐड किसी कर को भी देगा? टोकन दे दो, उसे वो बंदा उस एपीआई सर्वर से कम्युनिकेट होता रहे बस। अच्छा, वो नेटवर्क वगैरह सेम नहीं होना चाहिए क्लस्टर का? कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब कम्युनिकेशन तो आपको डिसाइड करना है कि नेटवर्क की कम्युनिकेशन, भाई कम्युनिकेशन तो सेम नेटवर्क में भी होती है, डिफरेंट नेटवर्क में भी होती है। डिफरेंट नेटवर्क में तो मैं राउटिंग करके करवा रहा हूँ कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड को पकड़ो, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। फिर वहां पे नेटवर्क सेम हो डिफरेंट हो मैटर नहीं करता भाई, डिफरेंट नेटवर्क की कम्युनिकेशन नहीं होती क्या? होती है ना, कैसे होती है? वो बीच में राउटिंग किया जा रहा है, बीच में वहां पे हब लगाया जा रहा है, तो कम्युनिकेशन होनी चाहिए बस। आपका आपका एपीआई सर्वर लंदन में रखा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान से एक्सेस हो रहा है, कैसे हो रहा है वहां पे उन्होंने कम्युनिकेशन कर रखी है, हब बना रखी है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है क्या बना रखी है? कम्युनिकेशन तो मैटर करता है सर। नेटवर्क डिफरेंट हो कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्लस्टर प्राइवेट पे रखा हुआ है, मैं पब्लिक से एक्सेस कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन है भाई। और कोई सवाल है किसी का? सर कुबरनेट सीखने के लिए क्या डोकर का भी नॉलेज होना जरूरी है? कुबरनेटिस हेलो। हाँ जी, यस सर। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उतना ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत होना चाहिए। लाइक डॉकर फाइल वगैरह लिखते कैसे हैं, ये सारी चीजें थोड़ा सा, वो तो अच्छी बात है। बेसिक तो देखो होना चाहिए। नहीं है किसी के सवाल तो रखता हूँ, ठीक है। बाय सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर।